राजनीतिक रूप में जो सही में एक लोकतांत्रिक देश था, उसमें सारी सरकारी संस्थाएं एक तरफ आके एक पार्टी की एक तरीके से विंग बनकर खड़ी हो गई हैं और लोकतंत्र को बिल्कुल चकनाचूर या कमज़ोर कर दिया है। अगर दिल्ली सरकार को चलाने में हमारे कुछ मतभेद हैं आम आदमी पार्टी से, उनके भी हमसे मतभेद होंगे, कई होंगे, वो हम तब निपटेंगे जब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे। तो वो सब लोग जब साथ खड़े हुए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम व्यवहार करते हैं, इसलिए क्योंकि राजनीतिक होने के खातिर कुछ हमारी अपने नैतिक मूल्य हैं, कुछ कटिबद्धताएं हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के प्रति लगाव है, और उनमें जब कुठाराघात हो रहा है तो हमको लग रहा है कि उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मोदी की सरकार कटिबद्ध होती तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां हमको सरकार की तरफ से भी एक्शन दिखना चाहिए था। 2019 की बात है, हम संदीप जी की गाड़ी में थे और संदीप जी शीला जी के लिए प्रचार कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला जी उम्मीदवार थी और अपने बयानों में और अपनी तकरीरों में, अपने भाषणों में संदीप जी प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को काफ़ी आड़े हाथों ले रहे थे। अब 5 साल बाद 2024 को हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर रिपोर्ट कर रहे थे। परसों संदीप दीक्षित जी, अरविंदर लवली जी वहाँ पर पहुँचे और वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार को या अरविंद केजरीवाल के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए पहुंचे। अब राजनीति देखिए क्या कुछ करती है। संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी से बहुत सारे सवाल पूछने जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, सारे सवाल हम संदीप जी से पूछेंगे। संदीप जी, आप वहाँ पर गए, राजनीतिक तौर पर भले ही आप लोगों का अलायंस अब हुआ है, जाकर किसी तरीके से हो गया है अलायंस, बट अरविंद की शुरुआती राजनीति शीला जी के खिलाफ रही, कांग्रेस के खिलाफ रही दिल्ली में, और आप वहाँ पे समर्थन करने गए। तमाम लोग अच्छा बुरा दोनों तरफ से लिख रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो हम किस चीज़ पे समर्थन करने गए? हम क्या उनकी राजनीति पे समर्थन करने गए, या उन्होंने दिल्ली में क्या कुछ कहा उस पर समर्थन करने गए, या उनके साथ जो व्यवहार हुआ जब से उन्होंने इंडिया अलायंस ज्वाइन की, खासकर किस चीज़ पे हम समर्थन देने गए? हम उसके विरोध में गए कि जब से देखिए, इंडिया अलायंस के एक साथ आने के पीछे 2 बड़े मकसद थे। एक तो भारत सरकार की नीतियों का विरोध। आर्थिक नीति के रूप में हम लोग बार बार दिखा चुके हैं कि चाहे बेरोज़गारी की बात हो, चाहे असमानता की बात हो, चाहे देश के अपने स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, इस देश को तोड़ दिया है सरकार ने। सामाजिक ताना बाना जो यहाँ की एक ऐतिहासिक परंपरा थी, जिसके लिए देश जाना जाता था, उसमें हर जगह दरारें आ गई हैं। राजनीतिक रूप में जो सही में एक लोकतांत्रिक देश था, उसमें सारी सरकारी संस्थाएं एक तरफ आके एक पार्टी की एक तरीके से विंग बनकर खड़ी हो गई हैं और लोकतंत्र को बिल्कुल चकनाचूर या कमज़ोर कर दिया है। और उसमें हम लोग पिछले 2-3 साल से जो अभियान चला रहे हैं, और हम सब उन पार्टियों से कह रहे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और संविधान में विश्वास रखती हैं, कि नीतियों की स्थानीय लड़ाइयाँ हम लोग आपस में लड़ लेंगे। पहले उस देश को वापस उस धरे पर लेकर चलते हैं जिस संरचना के अंदर हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। और उसमें बहुत सी पार्टियां अपने पुराने द्वेषों को, अपनी पुरानी लड़ाइयों को छोड़कर इस बड़ी रचना में हमारे साथ आई हैं। आप शिवसेना की बात ले लीजिए। मैं कहती, शिवसेना हमारे बीच में जिस तरह की कटुता एक ज़माने में थी, आज बड़ी मधुर संबंध बन के निकली है। यही लालू एक ज़माने में कांग्रेस के विरोधमर इनका नेतृत्व बना था। अखिलेश के पिताजी तो, मुझे याद है, मेरी माताजी कन्नौज से खड़ी होती थी, सबसे हमारे बड़े प्रतिद्वंदी ज़मीन पर ये लोग थे, और उस समय तो वायलेंस का भी एक अपना रूप होता था इस देश में। तो वो सब लोग जब साथ खड़े हुए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम व्यवहार करते हैं, इसलिए क्योंकि राजनीतिक होने के खातिर कुछ हमारी अपने नैतिक मूल्य हैं, कुछ कटिबद्धताएं हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के प्रति लगाव है, और उनमें जब कुठाराघात हो रहा है तो हमको लग रहा है कि उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। और उसमें आम आदमी पार्टी ने भी एका दिखाई। उसने भी कहा कि कांग्रेस की नीतियों में हम इनके साथ हैं। इनके भी शब्द पहले से बदले आज। और ये सवाल कि स्थानीय स्तर पर शीला जी के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, इसका और समय भी आएगा, उसको हम तब देखेंगे। लेकिन कुछ नहीं कहा संदीप जी, क्या कुछ नहीं किया? शीला जी को जो हटाया, भ्रष्टाचार की मूर्ति शीला जी को कहा, क्या कुछ नहीं कहा आपने? मेरा ऐसा है, देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये जो द्वेष और इसकी राजनीति है, इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। और लोग जैसे कई लोगों ने कहा कि भाई केजरीवाल जी जेल में गए, आज शीला जी को बड़ा संतोष मिल रहा होगा। शीला जी ऐसी व्यक्ति नहीं थी। वो रिवेंज या रेट्रीब्यूशन के कभी नहीं जाती थी। लोग उनका चरित्र समझें ना समझें,
ठीक है, वो इस बात पर कभी भी खुश नहीं होती कि किसी और के साथ क्या हुआ। राजनीतिक लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई को वो राजनीतिक तरीके से लड़ती। व्यक्तिगत रूप से हमें कोई आरोप अच्छा लगता बुरा लगता, मैं तो सिर्फ 2 सवालों से संतोष करता हूँ। आज दिल्ली में अगर दिल्ली में किसी सामान्य नागरिक से बात कर लीजिए तो इस बात को मानता है कि दिल्ली को बनाने वाला अगर कोई था तो शीला दीक्षित का नाम आता है। पता नहीं आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते, ये उनके बड़े भी कहते हैं, से बड़ी विरोधी भी कहते हैं। तो हमारे लिए उससे बड़े क्या संतोष की बात है कि व्यक्ति के जाने के बाद उसने बिना कुछ किए अपना नाम इतिहास में लिख दिया। अगर इतिहास मेरे ख्याल से 500 साल बाद भी पढ़ा जाएगा तो उनका नाम उन नेताओं में आएगा जिन्होंने नए भारत का निर्माण किया। दूसरा, 9 साल 10 साल हो गए, हमारी तो सरकार कहीं नहीं है, एक इंक्वायरी भी उनके बारे में नहीं हो पाई। मुझे अभी भी याद है कि सीबीआई ने 37 इंक्वायरियाँ शुरू की, सबकी सब खत्म कर दी। तो अपने आप इस देश की व्यवस्था ने इस बात को मान लिया और स्थापित कर लिया कि वो पूर्णतः एक बिल्कुल साफ, स्वच्छ और ईमानदार नेता थी। नहीं तो आप देखिए ना, केजरीवाल की सरकार थी, मोदी की सरकार थी, क्या कर पाए। तो मेरा ये कि जब और प्रक्रियाओं से वो धुलकर बाहर निकली हैं तो इन छोटे छोटे व्यक्तिगत देशों में हम क्या पढ़ें। और अगर दिल्ली सरकार को चलाने में हमारे कुछ मतभेद हैं आम आदमी पार्टी से, उनके भी हमसे मतभेद होंगे, कई होंगे, वो हम तब निपटेंगे जब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे। अभी बात यह है कि क्या हम इस स्तर पर रहेंगे कि हम दिल्ली, सपोज मेरी भी कुछ नीतियां हैं दिल्ली के बारे में, अगर ऊपर से या भारत सरकार की तरफ से इस देश की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, संविधान बदल जाता है, लोकतंत्र में आने के तरीके बदल जाते हैं, पार्टियों को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ सकती है, तो चुनाव फिर हम लोग क्या लड़ेंगे। तो पहले वो बड़ी युद्ध तो हम लड़ लें। भाई महामारी का समय है, हम महामारी से अलग निकल लें, मतलब महामारी को, बीजेपी को कोई महामारी नहीं करे, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक बड़ा वो आ रहा है, उससे तो हम निपट लें, फिर खांसी जुकाम बुखार हम बाद में संभाल लेंगे। संदीप जी, शीला जी के ऊपर भी करप्शन चार्जेस ही लगाते थे अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल जेल गए करप्शन चार्जेस में। 100 करोड़ के किकबैक लेने का उन पर आरोप है। अब वो कह रहे हैं देश की जो दिल्ली की सरकार वो जेल से चलाएंगे, तो करप्शन चार्जेस को लेकर के कांग्रेस, क्योंकि इसमें जो कंप्लेनेंट थे, शुरुआती कंप्लेनेंट थे लिकर पॉलिसी में, कुछ कांग्रेस के ही नेता थे। देखिए, कांग्रेस स्टैंड्स विद दैट। हमको लगा कोई चीज़, ये किसी भी विपक्ष का एक नैतिक धर्म होता है कि अगर उसके पास कोई सरकार की गड़बड़ियाँ आएँ तो उसको उजागर करें। ये हर ऑपोजिशन पार्टी का एक नैतिक कर्तव्य रहेगा, और उसको उजागर करें, उसको सामने लाएं। हम वो लेटर लेकर गए, सरकार को लगा कि उसमें कुछ औचित्य है, उसने इंक्वायरी करवाई, अभी भी इंक्वायरी चल रही है। और हमारा कहीं भी इंक्वायरी में नाम किसी को दोषित करार दे रहे हैं, नाम किसी को उसमें कह रहे हैं कि ये इनोसेंट है। वो अब सिस्टम शुरू हो गया, सिस्टम काम करेगा। हमारा जो विरोध ये है कि कुछ इस्टेब्लिश्ड ऐसी परंपराएं हैं जिसके तहत कानून काम करता है। आप इंक्वायरी करें तो एक तरीके से इंक्वायरी करते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसमें तथ्य इकट्ठा करते हैं, उसके बाद आप केस फाइल करते हैं, उसके बाद अरेस्ट करना हो नहीं करना हो, और कोर्ट से आप एक सामान्य कानून को और मानवता को दोनों को सामने रखते हुए आप अपने करते हैं। और इस देश में हमेशा ये कहा गया कि जेल से बेल माना जाता है, ठीक है। तो मेरा ये कि हाँ, बेल इज अ राइट। मैंने कहा कि उन प्रक्रियाओं को जब आप कमज़ोर करते हैं तो फिर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि ये केजरीवाल पर अप्लाई हुआ, कि ये हेमंत सोरेन पर अप्लाई हुआ, कि कांग्रेस के खातों को बंद कर कर एक विपक्ष पार्टी को कमज़ोर करने की बात हुई। हमारा ये सारे तरीके आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मोदी की सरकार कटिबद्ध होती तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां हमको सरकार की तरफ से भी एक्शन दिखना चाहिए था। एक्शन नहीं दिखता है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि ये केवल भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है तो कम से कम उनके तर्क के साथ मैं अपने आप को खड़ा नहीं देखूंगा। आप लोगों के अकाउंट फ्रीज हैं। उस दिन राहुल गांधी ने कहा कि प्लेन तो छोड़ दीजिए, हम ट्रेन से अपने किसी नेता को भेज नहीं सकते पार्टी के काम से। दिल्ली में मुख्यमंत्री, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, चूंकि अब आप लोग साथ में ही हैं, सरकार साथ में ही, आप लोग माफ कीजिएगा, गठबंधन में साथ में ही हैं, चुनाव साथ में ही लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के गठबंधन में साथ हैं। मतलब बड़ा आगे क्या होगा समझ में नहीं आता। इतने दिल्ली से कवर किया, मुझे समझ में नहीं आता है कि दिल कैसे मिलेंगे आप लोगों को। बट वट एवर, आप लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे पैसों के बिना, एक तो बड़े नेता की जेल में होने के बाद? पैसों की बात साफ कर दूं, क्योंकि उसमें भी लोग उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं कि भाई जब इनकम टैक्स देना है, सामान्य जना देता है, तो कांग्रेस क्यों ना दे। पहली चीज़ तो इनकम टैक्स के प्रावधानों में पॉलिटिकल पार्टीज पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। पहली चीज़ ये तो, ये सबको ये पता होनी चाहिए। तो जब इनकम टैक्स नहीं लगता, टैक्स कहाँ से लग गया ये मुझे नहीं मालूम है, ठीक है भाई। दूसरा बात यह है कि जैसे एनजीओज़ हैं या और हैं जिनको भी इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है, उनके इफ एंड बट बहुत होते हैं
कि अगर ये नहीं किया तो टैक्स लग जाएगा, ये नहीं किया तो टैक्स लग जाएगा। वो उस तरीके के सारी जो चीज़ें उसमें एग्जाम्प्ट होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। फिर भी कुछ कर करा के इन्होंने कोई 15 या 20 या 30 लाख की कोई पेमेंट की, इन्होंने कोई गड़बड़ी पाई, ठीक है, 25-30 लाख की कुछ आपने पाई, तो इनकम टैक्स में तो जुर्माना होता है। आप 10 गुना जुर्माना कर दीजिए, 100 गुना जुर्माना कर दीजिए, 500,000 गुना 5,000 गुना जुर्माने की कहाँ से दुनिया में देखी गई है भाई। फिर कोई भी आदमी से पूछ लीजिए, 7 या 10 साल से पहले का तो अकाउंट ही नहीं मांगा जाता है। 25-25, 30-30 साल पुराने आप अकाउंट लेकर आ रहे हैं। 94-95 के किस कानून के तहत हमारे पास वो अकाउंट होने चाहिए? तो ये तो साफ दिखता है कि डरा धमकार कर कांग्रेस को कमज़ोर करके। लेकिन इतना मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा समय आता है जब लोगों को अन्याय दिखने लगता है, और जब अन्याय दिखता है ना, तब आप कितने भी बलशाली हों, कितने भी ताकतवर हों, फिर मामला चरमराने लगता है। मैं कह रहा हूँ, और आज वो शायद उस सेटअप पर, हाँ, अब जैसे लोग कोई मशीनों की बात करता है, कोई ईवीएम मशीन की बात करता है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सामान्य रूप में मैं आज की जनता के अंदर में कोलाहल देखूँ, तो मैं ये पढ़ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत चिंता करनी चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं सर? मैंने आग्रह किया पार्टी से कि टिकट दें, अगर वो समझेंगे कि मैं काबिल हूँ, आशीर्वाद देंगे तो लड़ूंगा। ठीक है, तो संजीव जी से बात करेंगे। जब कैंपेन ट्रेल में कवर करने जाएंगे, 2019 में भी गए थे सर के साथ, इस बार भी जाएंगे तो और सवाल होंगे, पूछेंगे। आज तक चूंकि तमाम लोग लिख रहे थे हम लोग को, इसलिए हम संदीप जी से बात करने आए। अब जनता की अदालत तय करेगी कि केजरीवाल को जेल में डालना ठीक था नहीं था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात संदीप जी ने कही कि वो दिल में द्वेष नहीं पाल के रखते। अरविंद केजरीवाल के वो सारे आरोप राजनीतिक तौर पर थे, और शीला जी भी होती अगर, तो वो भी माफ़ कर देती, क्योंकि दिल में कटुता लेके वो भी कभी किसी के लिए नहीं जी। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।